दिसंबर और जनवरी का। इसका फ्यूचर प्राइस बताइए तीनों मंथ का। नवंबर का वैसे 1270 1271 70 1271 70 कोई नहीं, डेसिमल को हटा दें। हाँ। दिसंबर का 1279 79 ठीक, और जनवरी का 1287 1287 ठीक है, क्लियर। ये अब ये रेट आखिर निकला होगा किसी ना किसी चीज से, क्योंकि 1271 ही क्यों है, ठीक है। तो ये रेट कहीं ना कहीं से तो आया है, तो इसी को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक जो वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसे टीवीएम हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट करने के लिए ये हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग 10% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे फ्यूचर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। किसी भी फ्यूचर का प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या उसको लेते हैं 10% पर एनम का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब क्या कि जो पैसा आप लेट से पे कर रहे हैं ना, उस पे आपका ब्रोकर ये जो मार्केट है ओवरऑल वो आपसे क्या कर रहा है 10% का इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। क्योंकि जो बंदा आज इसी रिलायंस को परचेज करेगा उसको कितने में ये मिलेगा 1267 में, ठीक है। अब यही अगर आप नवंबर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे तो आपको ये 7 रुपए 6 रुपए 4 रुपए जो भी महंगा पड़ रहा है वो क्यों पड़ रहा है, तो 10% सालाना रेट के हिसाब से आपसे ये ब्याज ले रहा है उसका, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आज कितना तारीख है, मतलब आज मार्केट में पूरा नहीं, कल के डेट से जोड़ लीजिए क्योंकि कल का ये रेट सारा है ना। तो कल था 14 नवंबर, ठीक है, और एक्सपायरी हमारा नवंबर का कब का है, नवंबर का एक्सपायरी कब का है, दिसंबर और जनवरी का, तीनों का डेट बताइए। 28 नवंबर और 28 नवंबर 26 दिसंबर 30 जनवरी, ठीक है। तो 14 नवंबर से 28 नवंबर में डिफरेंस कितने दिन का है, 14 नवंबर से 28 नवंबर में डिफरेंस टोटल कितना दिन का है, 14 दिन का है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मतलब ये सिंपल है कि 14 दिन का पहले आप इसका ब्याज निकाल दीजिए क्या आएगा, ठीक है। ये इस 14 नवंबर से 28 नवंबर के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 14 डेज। अब इस 14 दिन का हम लोग क्या करेंगे 10% पर एनम निकालेंगे, तो 10% पर एनम है तो 10% को पहले क्या करेंगे 365 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए कुछ एक दो आदमी कम से कम, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन होता है पूरा। 10 डिवाइडेड 365 करिए कितना आ रहा है 0.0 कुछ है 0.027 बट फिक्स है 14, ठीक है। अब ये क्या हो गया एक दिन का ब्याज हो गया पर डे, क्योंकि 365 दिन होता है एक साल में, पर एनम का मतलब क्या होता है एक साल का, ठीक है। तो इसी 10% को हम पहले क्या किए डिवाइड कर दिए 365 से, मतलब एक दिन का ब्याज दर निकालिए। अब इस एक दिन के ब्याज दर को हम क्या करेंगे 14 से गुना कर देंगे, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 0.38 0.383, ठीक है। अब ये 0.383% हुआ। अब ये किसका लेंगे, मतलब आप ब्याज लेंगे तो वो किससे लेंगे 1200 स्पॉट से ब्याज लेंगे, तो सेम यही 1267 का हम लोग यहाँ क्या करते हैं आपको 0.383% इसका निकाल दीजिए कितना आ रहा है, और उसको ऐड कर दीजिएगा इसी, या फिर कैलकुलेटर पे इसका सिंपल फॉर्मूला है 1267 प्लस 0.383% करिए, आपको नेट अमाउंट आ जाएगा सामने कितना आ रहा है 4.85 रुपये से ज्यादा आ रहा है। तो उसमें ऐड करिए ना, तो ऐड करिए कितना आया ठीक है स्पॉट सर। में ऐड भी करिएगा ना। 1271 हाँ सर 1271 80 पैसा। हाँ, तो 1200 हम भी यहाँ पे कुछ 70 पैसा शायद था डेसिमल में 1271 ही आया, 1271 वही रेट अभी नवंबर का चल रहा है 1270 एकदम एग्जैक्ट। वही अभी रेट नवंबर का है, सेम वही रेट आप दिसंबर का इसी तरीके से बस कैलकुलेट करना होता है। मतलब ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ये आपको बिहार में रहने के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि मूलधन और ब्याज वाला जो रेट होता है ना बस यही चीज़ है, बहुत बढ़िया। ठीक है। और किसी को नहीं सुना तो वो भी है, नहीं तो एक दूसरा एग्जाम्पल भी है मेरे पास। सर इसको नोट ठीक है, बिहारी समझ कि ठीक है चलो आपको पैसा दे देते हैं 10% ब्याज पे देंगे सालाना रेट पे, ठीक है। वो आदमी अगर मान लीजिए आपको आज से 77 दिन बाद पैसा वापस कर दिया तो उससे टोटल कितना रुपया आप वापस लीजिएगा। बिहार में है तो ये चीज़ जानना जरूरी है, अगर ये नहीं आता तो फिर बिहार में रहने पे कलंक है, फिर आपको जिला क्या उसको बोलते हैं स्टेट बदलना होगा। ये कैलकुलेशन करके बताइए 1 लाख रुपए आज आप किसी को उधार पे दे रहे हैं 10% सालाना रेट पे आप उससे ब्याज ले रहे हैं, जैसे 2 रुपए 3 रुपए ये सब ब्याज सुनते हैं ना मोहल्ले में घर में कहीं भी, तो आप उससे 10% का सालाना रेट पे आप उसको ब्याज दे दीजिए और वो आपको 77 दिन बाद पैसा दे दिया, ठीक है। 77 डेज पे आपको ये क्या आया पैसा आपको रिफंड कर दिया, तो आप इससे कितना रुपए मांगिएगा, आपको बोला भैया आप कितना रुपए दे दे बताइए,
तो आप उसे कितना लीजिएगा, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख? एक लाख दो हजार में से। मतलब जो भी है अमाउंट निकालिए, हम भी नहीं निकाले, कोई रैंडम क्वेश्चन है, हम भी कैलकुलेट कर 10,000 हो गया। 2109 उसको ऐड कर देगा फिर 1 लाख। और सबका सेम आ रहा है तो ठीक है, नहीं कैलकुलेट करेंगे, बाकी 2109 आ रहा है। 10,000 डिवाइडेड बाय 365 1 लाख है, 10,000 है। 10% होगा ना। दोनों से 10 2109 आ रहा है सर। 2109 सही है तो गलत होंगे तो अलग बात है। 2109 आ रहा है क्या? डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई 77 10,000 को तो ये आ रहा है। बाद में बिहारी वाला आ गया तो थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या पहले वो तो गया था। आपने तो प्योर यही नाम दिया। कितना आ रहा है? 2109.5 2109 आ रहा है सर। ठीक है।